भाई क्वेश्चन तगड़ा है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर पूछा जा चुका है और क्वेश्चन ये तगड़ा है। और इस तरह का क्वेश्चन आपने एक बार किया भी है, इससे पिछले वाला PFP देख लो, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लो, सारे क्वेश्चन देख लो। अगर आप सर्च करते हुए ना इस क्वेश्चन तक पहुँचे हैं और आज मैं आपका डाउट क्लियर करवाने में कामयाब हो जाता हूँ, तो यार ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपको कसम है। और हो सके जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें और चैनल का रिकमेंडेशन अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा, उनकी हेल्प नहीं हो सकेगी। और ये कुदरत का रूल है, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो कोई ना कोई आपकी भी हेल्प करता कहीं ना कहीं पर, ठीक है, किसी न किसी तरीके से। तो इसलिए आप भी दूसरों की मदद करें। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। हमसे कह रहा, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 किलोग्राम। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन। देखो मैं इसको थोड़ा इधर बना देता हूँ, इधर बना देता हूँ कि आपके पास एक ये बॉब है, हमसे कह रहा अ सिंपल पेंडुलम, ये बन गया। आपसे कह रहा है इस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1 मीटर की है, ठीक है, 1 मीटर की लेंथ हो गई। आपसे कह रहा हैज़ अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, इसके पास जो वुडन ब्लॉक है इसका मास कितना है, 1 किलोग्राम का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कह रहा है इट इज़ स्ट्रक बाय अ बुलेट, ये बुलेट से टकरा गया, ये जो है बॉब बुलेट से टकरा गया। अब ऐसा तो है नहीं खुद ब खुद टकरा जाए, बुलेट आके लगी होगी इस पर। तो जब बुलेट इस पर आके लगी है तो लेट अस सपोज कि ये बुलेट है, बुलेट इसकी तरफ को आई और बुलेट इस पर आकर टकरा गई, तो बुलेट इसके अंदर घुस गई। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा, देखो हमसे कह रहा स्ट्रक बाय अ बुलेट ऑफ मास इतने, तो ये बुलेट का मास है, तो ये जो मास है बुलेट का कितना है, 10⁻⁻², काय में, किलोग्राम में, ठीक है, ये बुलेट का मास है। और हमसे कह रहा है कि ये जो स्पीड जो है इसकी वो कितनी है, 2 × 10⁻², तो जो इसके पास स्पीड है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। सब कुछ ये दे रखा है। देखो यहाँ तक जो दिया था ना वो मैंने सब मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इसका अपना खुद का मोमेंटम होगा शुरुआत में, जब ये बुलेट आ रही है कुछ वेलोसिटी से, तो इसके पास वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी है। अब ये किसी मोमेंटम से इस बॉब की तरफ को गई और बॉब के अंदर जाकर घुस गई। अब जब बॉब के अंदर जाकर घुस जाएगी तो बॉब आगे को जाएगा, जाहिर सी बात है। ये है, देखो ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, अब मैं इस पर ऐसा हाथ मार दूंगा तो तभी तो ये ऐसे होगा। खुद सोचो, मैं जैसे इस पर हाथ मारूंगा तभी तो ये ऐसा होगा, अगर मैं इस पर ऐसा हाथ मार के इसको ऐसा ले जाऊं तब भी तो ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बुलेट आ रही है और ये आपके पास बॉब है, रुका हुआ है बॉब, इसके पास अभी किसी तरह कोई मोमेंटम नहीं है। ये मेरे पास क्या है, ये बॉब है, ये बुलेट आई, जब बुलेट आई तो बुलेट का अपना मोमेंटम है, ये इसके साथ घुस गई तो ये थोड़ा सा आगे को जाएगा इस तरीके से, है ना, जाएगा ही नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका इनिशियली अपना एक मोमेंटम है, लेकिन जैसे ही ये बॉब के साथ टकरा जाएगी तो बॉब के अंदर घुस गई। जब बॉब के अंदर घुस चुकी है तो बॉब बुलेट दोनों मिल चुके हैं, तो अब इनका अपना एक मोमेंटम आ जाएगा। तो लेट अस सपोज कि बुलेट इसके अंदर जब घुसी है, बुलेट इसके अंदर जब घुसी है तो बुलेट घुसने के बाद ये v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ को गया, तो ये v वेलोसिटी से जब ऊपर की तरफ को जाएगा तो लेट अस सपोज कि इस v वेलोसिटी ने इसे यहाँ पहुँचा दिया, तो ये तो इसकी मीन पोजीशन थी, तो मीन पोजीशन से यहाँ पहुँचवा दिया। इट मीन्स लेट अस सपोज कि ये h हाइट इसने गेन कर ली, h हाइट इसने गेन कर ली, तो हमसे यही पूछ रहा है कि ये हाइट की वैल्यू बताओ कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, बॉब के अंदर बुलेट घुसी जिसकी वजह से बॉब बुलेट दोनों मिल करके एक वेलोसिटी से ऊपर की तरफ को गए। अब ये बॉब बुलेट ये एक कॉम्बिनेशन हो गई, ये एक चीज़ हो गई, ये एक चीज़ हो गई। जब ऐसा आई अब ये एक हो गई, जब ये एक हो चुकी है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, चूँकि इसके पास वेलोसिटी है। अब ये काइनेटिक एनर्जी, जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो ये ऊपर को जाएगा, जैसे जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी पोटेंशियल बढ़ती चली जाएगी। जब ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल होगी, काइनेटिक बिल्कुल नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल के बराबर रख देंगे, हाइट मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको बॉब प्लस बुलेट जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा घुसी हुई बुलेट का, इसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो ये वेलोसिटी निकालेंगे किससे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम। क्या है ये? यह मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? मोमेंटम ऑफ बुलेट विद बॉब। ठीक है भाई, ये वाली बात सही है। मोमेंटम ऑफ द बुलेट, मोमेंटम कैसे निकालता हूँ? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मुझे बताओ मास कितना था इसका? 10 की पावर -2 बुलेट का, और इसकी वेलोसिटी खुद की कितनी थी? 2 × 10 की पावर 2। ये आ गया बुलेट का मोमेंटम। अब मोमेंटम ऑफ द बुलेट विद बॉब, है ना, बॉब के अंदर बुलेट घुस गई, तो अब इसका टोटल मास कितना हो गया? जल्दी से बताएंगे। मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो मास इसका 1 किलो था, 1 kg था बॉब का। इसके अंदर बुलेट घुस गई जिसका मास था 10 की पावर -2 kg। देखो ठीक है, तो ये टोटल मास हो गया। किस वेलोसिटी से आगे हो गया? लेट अस सपोज की वेलोसिटी v है। बस इसको फाइंड आउट कर लो, सॉल्व करो इसको ज़रा। सॉल्व करेंगे तो इससे ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2, ये 1 किलोग्राम है, ये 10 की पावर -2 किलोग्राम है। तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ, इसको जोड़ो। ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/100 इंटू v, तो ये हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 100, और ये 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 101 इज इक्वल टू v। अब देखो ऊपर है 200 और नीचे है, अगर नीचे 100 होता तो यहाँ वैल्यू 2 आ जाती, लेकिन यहाँ पर 100 से थोड़ा सा ज़्यादा 101 है, तो वैल्यू जो आएगी वो 2 से, देखो 2 से थोड़ी सी कम आएगी, तो 1.98। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1.98 मीटर पर सेकेंड। अब जो कॉम्बिनेशन है बॉब का बुलेट का, वो किस वेलोसिटी से आगे को जा रहा है? 1.98 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब आपको क्या करना है? आपको ये हाइट निकालनी है। अब जाहिर सी बात है, इस कॉम्बिनेशन की अपनी एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। अब ये मास कौन सा? ये मास जो है इस कॉम्बिनेशन का, इस कॉम्बिनेशन के मास को आप m डैश कह दो, तो m डैश gh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m डैश v स्क्वायर। ठीक है, तो m डैश से m डैश ख़त्म। आपको आपको चाहिए क्या? हाइट चाहिए, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा v²/2g। वेलोसिटी कितना है आपके पास? 1.98, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है 1.98 इंटू 1.98। 2g की वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताएंगे। g की वैल्यू आपको 10 लेनी है। तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। 1.98 को 2 से डिवाइड कर लो, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। जो 2 से डिवाइड हो करके वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1.98 से और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हाइट की वैल्यू आएगी एग्जैक्टली उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बची है इसको सॉल्व करने के लिए। तो हाइट भैया जी मैं आपको बता देता हूँ कितनी आ रही है। ये आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मीटर। कितनी आ रही है? 0.2, अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मीटर की। ठीक है, 0.2 मीटर की हाइट आ रही है। तो जो h आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मीटर की आएगी। थोड़ा सा ऐसे भी देख लेते हैं, अगर ये 2 होता तो 2 से 2 पूरा कट जाता, लेकिन 2 से छोटा है तो वैल्यू जो आएगी, देखो 2 होता तो 2 से 2 कट जाता, लेकिन 2 से छोटा है तो वैल्यू जो आएगी जाहिर सी बात है 1 से कम आएगी। 1 से कम आएगी ना, वैल्यू 1 से कम आएगी। हाँ, अप्रॉक्सीमेट 0.2 ही आएगा। अब देखिएगा क्या इसके अंदर कुछ टफनेस है तो बहुत टफ, समझ में नहीं आता, लेकिन जब इस तरीके से समझाया जाता है तो इतना बड़ा टफ क्वेश्चन भी आपको इजी लगना शुरू हो जाता है। फंडे क्लियर हुए या नहीं हुए ईमानदारी से आप खुद से पूछें। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा।